रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, भारती एयरटेल, आईटीसी, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस जैसे 61 मार्केट लीडर कंपनीज के शेयर्स में आप सिर्फ 10 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए से आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या मजाक है, 10 रुपए में तो आजकल मैगी भी नहीं आती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स कैसे मिल सकते हैं। टीसीएस खुद 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 1300-1400 के लेवल पर है, एयरटेल 2000 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सिर्फ 10 रुपए में हम इतनी सारी कंपनीज के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ 10 रुपए से आप इंडिया के टॉप 20 सेक्टर्स के 61 सेक्टर लीडर कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। 1993 में जिसने इन्फोसिस में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, आज उनके पास 15 करोड़ 36 लाख रुपए है। हाँ, आपने सही सुना, 15,360 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 32 ईयर्स में। देखो, 1993 में जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था ना, तब 95 रुपीज पर शेयर था। मॉर्गन स्टैनली को बेल आउट करना पड़ा था क्योंकि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहा था। मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स को भरोसा ही नहीं था कि ये कंपनी कुछ बड़ा काम कर सकती है। और आज इन्फोसिस के एक शेयर का प्राइस करीब 1500 रुपए के आसपास चल रहा है। दिखने में तो ये सिर्फ 10 टाइम्स की ग्रोथ दिख रही होगी, लेकिन यह एक ट्विस्ट है। असली वेल्थ क्रिएशन प्राइस से नहीं हुआ है, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट से हुई है। 1994 से लेकर 2018 तक इन्फोसिस ने 8 बार बोनस शेयर्स दिए हैं, प्लस ईयर 2000 में 2:1 का स्टॉक स्प्लिट भी किया था। अब एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन देखो, अगर किसी ने इस कंपनी के आईपीओ में सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे होते तो आज उसके पास 1,02,400 शेयर्स होते। सारे बोनस और स्टॉक स्प्लिट को कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आईपीओ के वक्त किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते और 100 शेयर्स खरीद लिए होते ना, तो आज 1500 के हिसाब से 1,02,400 शेयर्स की वैल्यू करीब 15 करोड़ 36 लाख रुपए होती। 10,000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया जाए ना, तो ऑलमोस्ट 15,360 टाइम्स की ग्रोथ है। इतना ही नहीं, 2025 में कंपनी ने 45 रुपीज पर शेयर का टोटल डिविडेंड पे किया है, यानी करीब 45 लाख रुपीज का एनुअल डिविडेंड अलग से। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, मारुति सुजुकी जैसे कई सारे सेक्टर लीडर स्टॉक्स हैं जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो पूरी स्ट्रेटजी और वो स्ट्रेटजी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी डिटेल में शेयर करने वाला हूं, जिसको यूज करके आप सिर्फ 10 रुपए से इंडिया के टॉप सेक्टर लीडर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको कोई रैंडम वीडियो समझकर स्किप मत कर देना, ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया में 6000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। 100 लार्ज कैप स्टॉक्स, 150 मिड कैप स्टॉक्स, 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स और बाकी के माइक्रो कैप और कुछ पेनी स्टॉक्स भी होंगे। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ट्रेडिंग कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है और इसीलिए वो सिर्फ 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 कंपनीज के स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। जब तक वो स्टॉक अच्छा चलता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है, पोर्टफोलियो 50% लॉस में चला जाता है, डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूँ ना जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ 10 रुपए में इंडिया के टॉप सेक्टर लीडर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट भी करवा देगा। देखो, पिछले कुछ सालों में इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी जैसे कई सारे सेक्टर लीडर्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स तो दिए हैं, लेकिन उस सेम टाइम पीरियड में कई सारे स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स के पैसे डुबाए भी है। यानी जो एक बार सेक्टर लीडर बन गया ना, वो जिंदगी भर सेक्टर लीडर नहीं रहता है। रिलायंस पावर में जिसने इन्वेस्ट किया था ना, उनके 10,000 रुपए आज सिर्फ 650 रुपए ही रह चुके हैं, यानी 93.5% का करेक्शन। जेट एयरवेज याद है, कंप्लीट वाइप आउट। यस बैंक पीक से 95% का क्रैश आ चुका है। अब सवाल यह है कि दोनों तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स थे, दोनों ने पैसे लगाए थे, लेकिन कुछ लोग करोड़पति बन गए और कुछ लोग कंप्लीटली बर्बाद हो गए। डिफरेंस क्या था? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पहले से पता होता कि कौन सी कंपनी सक्सेसफुल रहेगी और कौन फेल होगी, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती। देखो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिस्टम के बारे में बताने
वाला हूं जो ऑटोमेटिकली अपने पोर्टफोलियो से एवरेज कंपनीज को निकालती है और विनिंग कंपनीज को ऐड करती जाती है बिना आपके इंटरवेंशन के, बिना आपके रिसर्च के। एक फंड मैनेजर ये सब कुछ खुद करता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें आप सिर्फ 10 रुपए से इंडिया के 61 सेक्टर लीडर कंपनीज में इन्वेस्ट भी हो जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई कंपनी खराब परफॉर्म करेगी और मार्केट लीडर नहीं रहेगी ना, वो पोर्टफोलियो से आउट हो जाएगी। देखो, इंडिया में BSE 500 इंडेक्स है जिसमें 500 कंपनीज है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। इन 500 कंपनीज को BSE ने कैटेगराइज किया है 21 डिफरेंट सेक्टर्स में, बैंकिंग, IT, फार्मा, ऑटो, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, FMCG, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। हर सेक्टर का अपना डायनामिक्स होता है और अपना अलग ग्रोथ साइकिल होता है। अब BSE ने बनाया है BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स। इसमें हर एक सेक्टर से टॉप 3 कंपनी सिलेक्ट होती है बेस्ड ऑन एवरेज 6 मंथ डेली टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैप कंसिस्टेंटली हाईएस्ट है उस सेक्टर में वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। टोटल कितनी कंपनीज है? 61 स्टॉक्स एज ऑफ सितंबर 30, 2025 अक्रॉस 21 डिफरेंट सेक्टर्स। ये 61 स्टॉक्स कौन से हैं पता है? इंडिया के सबसे पावरफुल सेक्टर लीडर्स है। भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारे स्टॉक्स ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर स्टॉक 1% की मिनिमम और 5% की मैक्सिमम लिमिट भी है। मतलब कोई भी एक कंपनी इस पूरी इंडेक्स में 5% से ज़्यादा वेट नहीं ले सकता है, इंश्योरिंग प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन वाइल मेंटेनिंग मीनिंगफुल एक्सपोजर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अब सबसे पावरफुल फीचर आता है ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। ये 2 तरह से काम करती है। वेट रीबैलेंसिंग ऑकर्स क्वार्टरली, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। एडजस्ट करता है पोर्टफोलियो वेट्स आफ्टर प्राइस मूवमेंट एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स टू मेंटेन इंडेक्स अलाइनमेंट। मतलब अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और 5% कैप को क्रॉस कर चुका है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेक रिड्यूस हो जाएगा। अगर कोई स्टॉक गिर चुका है, 1% से नीचे आ गया है, तो ऑटोमेटिकली बढ़ाया जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। पोर्टफोलियो रिकंस्टिट्यूशन हैपेंस सेमी एनुअली, June and December, reviewing and updating constituent stock based on 6 month average market cap rankings to reflect current sector leadership। मतलब हर 6 महीने में पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू होता है। जो भी कंपनी अभी सेक्टर लीडर नहीं रही है ना, वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाती है। जो नए सेक्टर लीडर इमर्ज कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स में ऐड हो जाते हैं। ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2008 में रिलायंस पावर इंडेक्स में थी एज अ सेक्टर लीडर इन पावर सेक्टर। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रियल नहीं है। स्टॉक पीक से क्रैश होने लगा, मार्केट कैप गिरने लगा, रैंकिंग गिर गई। अगले रिकंस्टिट्यूशन में ऑटोमेटिकली ये कंपनी एग्जिट हो जाती। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता। सेम विद जेट एयरवेज, जब कंपनी क्राइसिस में आ गई ना, मार्केट कैप गिरने लगा ना, स्टॉक लीडर नहीं रहा ना, ऑटोमेटिकली एग्जिट। आरकॉम, वोडाफोन आइडिया, सबकी सेम स्टोरी है। जैसे ही उनका सेक्टर लीडरशिप खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो से निकल जाते। और अपोजिट साइड, जब भारती एयरटेल स्ट्रेंथन हुआ, जियो के कंपटीशन के बावजूद भी ऑटोमेटिकली वेट बढ़ते रहा। जब HDFC बैंक कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा था, ऑटोमेटिकली टॉप होल्डिंग बन गया। ये सब ऑटोमेटिक है, रूल बेस्ड, इमोशन फ्री और सिस्टमैटिक। अब आप पूछोगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रूफ क्या है कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है? देखो यार, एकेडमिक एविडेंस चाहिए, दे दूंगा। रिसर्च चाहिए, वो भी दे दूंगा। देखो, इन्वेस्टिंग में लोग रैंडम थियरीज नहीं चलाते हैं। सॉलिड एकेडमिक रिसर्च होता है सालों का, जो ये प्रूफ करता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में काम करती है। इंडिया की वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड AMC HDFC म्यूचुअल फंड एक नया फंड लॉन्च कर रहा है। नाम है HDFC BSE इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। ये फंड का NFO 7 नवंबर 2025 से ओपन हुआ है और 21 नवंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। ये एक NFO है, न्यू फंड ऑफर, मतलब फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है। प्राइस है सिर्फ 10 रुपए पर यूनिट, स्टैंडर्ड NFO प्राइसिंग है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। हाँ, आपने सही सुना, बस एक नोट से आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन ये फंड स्पेशल क्यों है?
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इनकी सेक्टर लीडर सेक्शन और ऑटो रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी आपको हमेशा इंडिया के टॉप सेक्टर लीडर स्टॉक में इन्वेस्टेड रखती है, बिना कोई मैन्युअल ट्रैकिंग और इन्वॉल्वमेंट के। देखो, आपको ब्रूटल रियलिटी बताता हूँ। स्टडीज ये बताती है कि 90% ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर फेल हो जाते हैं मार्केट को बीट करने में ओवर लॉन्ग पीरियड। मतलब 100 में से 90 लोग जो खुद स्टॉक पिक कर रहे हैं ना, वो मार्केट रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा क्यों? बिहेवियरल बायस की वजह से। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस एवर्जन, एंकरिंग, कंफर्मेशन बायस, हर्ड मेंटालिटी, ये सभी सिस्टमैटिकली आपके रिटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2020 मार्च कोविड क्रैश में पैनिक सेलिंग आने लगी थी। जब सब लोग डर के मारे स्टॉक्स बेच रहे थे, तब एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अक्टूबर 2021 में बुल रन में ग्रीड ड्रिवन बाइंग हो रही थी। जब सभी स्टॉक ओवर वैल्यूड थे, तब लोग पीक पे खरीद रहे थे और फंस चुके थे। इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग रिक्वायर्स एक्सट्रीम रिसर्च, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड टाइम। अगला मल्टीबैगर कौन बनेगा और लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी फेल हो जाएगी, ये आइडेंटिफाई करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में एचडीएफसी का ये सेक्टर लीडर फंड वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन सकता है। यहाँ एंट्री और एग्जिट लोड जीरो है और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। फंड मैनेजमेंट टीम एकदम जबरदस्त है। एचडीएफसी एएमसी खुद 20 सालों से ज्यादा का इंडेक्स सोल्यूशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है, मैनेजिंग 19 ETFs, 26 इंडेक्स फंड एंड 3 फंड्स ऑफ फंड अक्रॉस मार्केट कैप, सेक्टर, स्मार्ट बीटा, कमोडिटी, डेट एंड इंटरनेशनल कैटेगरीज भी है। ये लेवल ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के पास इम्पॉसिबल है। और आपको ये सब कुछ सिर्फ 100 रुपए से मिल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपीज है, बोथ लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी और SIP के लिए भी। यानी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट मिनिमम करनी होगी अगर SIP कर रहे हो तो। और इतना ही नहीं, फंड में आप SIP टॉपअप, माइक्रो SIP फॉर इन्वेस्टर्स विदाउट पेन, SIP पॉज भी कर सकते हो और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी अवेलेबल है। और जो लोग को रिटायर होना है ना, उनके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी अवेलेबल है। वैसे सिर्फ शेयर्स और म्यूचुअल फंड ही क्यों, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट करके सिर्फ 500 रुपए से भी इंडिया के टॉप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। रेगुलर रेंटल इनकम भी कमा सकते हो और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू आप हाईवेज में इन्वेस्ट करके सिर्फ 100 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट से टोल इनकम भी अर्न करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल कवर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करना। अब एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैलकुलेशन देख लो। मान लो आप 2000 रुपए पर मंथ की SIP स्टार्ट करते हो इस फंड में। एनुअल इन्वेस्टमेंट होती है 24,000 रुपए, अज्यूमिंग 14% एनुअलाइज रिटर्न बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। 5 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,20,000। कॉर्पस कितना बनेगा? 1,63,000 अप्रॉक्सीमेटली। 10 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 2,40,000 और कॉर्पस बनेगा 4,05,000 का। 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3,60,000 की, कॉर्पस बन जाएगा 8,37,000 का। 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 4,80,000, लेकिन कॉर्पस कितना बनेगा? 16,32,000। जादू बाकी है। 25 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए, कॉर्पस 30,24,000 रुपए। वाओ, यानी यहाँ आपको 25 साल बाद सीधे 6 लाख की इन्वेस्टमेंट का 5 गुना रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ, एक डिसेंट मील या मूवी टिकट का पैसा और 25 साल में 30+ लाख रुपीस का कॉर्पस। ये है पावर ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग इन सेक्टर लीडर्स विद कंपाउंडिंग। अगर आप स्टेप अप SIP करते हो और हर साल 10% इंक्रीज करते हो, ईयर 1 में 2,000, ईयर 2 में 2,200 एंड सो ऑन, तो 25 साल बाद आपका कॉर्पस करीब 95 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। रिस्क डिस्क्लोजर की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आता है। मतलब इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी तो रहेगी, शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेक्टर लीडर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है। तो टाइम वेस्ट मत करो, अपने ब्रोकर के मोबाइल ऐप में जाओ, जीरोदा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, जहां भी आपका डीमैट अकाउंट हो, NFO सेक्शन ओपन करो, वहां ये फंड दिख जाएगा। जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना हो ऑर्डर प्लेस कर दो। इस फंड की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने NFO की प्रेजेंटेशन, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सब कुछ ऐड कर दिया है, चेक जरूर करना। और हाँ, अगले हफ्ते हम एक बहुत इंटरेस्टिंग
वीडियो ला रहे हैं। आपके घर में पड़े हुए गोल्ड पर हर साल 20 से 25 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट कैसे अर्न कर सकते हैं, इसका तरीका। ये एक RBI अप्रूव्ड सिस्टम है जिसमें SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक खुद आपको हर साल इंटरेस्ट पे करेगी। वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करके सिर्फ 500 रुपये से रेगुलर रेंटल इनकम चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को मिस मत करना। जय हिंद।